मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा अब हम आपके साथ डिस्कस करने आए हैं पंजाबी का, क्लास 12th का पंजाबी का, HBSC का, कि उन जो आपने पेपर आएगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, पेपर डिज़ाइन बोल दो, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब होता है कि आपका पेपर देखो यहाँ पर 22-23 80 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का है, एनुअली रहता है। ठीक है, आपका तो एनुअली पेपर रहता है ना, HBSC बोर्ड का पंजाबी का पेपर है, 12th क्लास का HBSC का। देखो ध्यान से, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, वेटेज टू कंटेंट्स। ध्यान से देखो बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा क्लैरिफाई करके है। ठीक है, और नीचे फिर आपको बताया गया फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट में कि आपका जो लेवल है वो कैसा रहेगा। फोर्थ में स्कीम ऑफ सेक्शन, देखिए ABCD बिल्कुल क्लियर कट है। ABCD का क्या मीनिंग है, यानी कि 4 सेट में क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है जी। फिफ्थ पोर्शन देखिए, स्कीम ऑफ ऑप्शंस, इंटरनल चॉइस इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यानी कि जो 2 बड़े लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं उनमें चॉइस रहेगी, लॉन्ग क्वेश्चंस में चॉइस रहेगी, इंटरनल चॉइस बोला जाता है जिसको। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, 6 पॉइंट, डिफिकल्टी लेवल। देखिए हमें पता है बेटा, क्लास में हर टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं। तो जो हमारा कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे NCERT, ICSE, CBSE, ठीक है, GCSE, कोई भी डिपार्टमेंट है बेटा, वो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से रखकर पेपर सेटल डाउन करता है। देखो डिफिकल्टी बहुत सारे, मतलब ओनली 10% ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो काफ़ी डिफिकल्ट होंगे, ओनली 10%। वो कौन बच्चा हल कर पाएगा, जो टॉपर्स होंगे या जो मेरिटोरियस होंगे या जो जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रेपरेशन कर रखी हो। बट एवरेज 50%, पूरा ऑलमोस्ट आधा पेपर ऐसा आएगा जो सभी स्टूडेंट्स को आता होगा। ठीक है जी। 40% बिल्कुल ही ईजीएस्ट आएगा, बिल्कुल ही, यानी कि अगर हम 12th के पेपर को 9th 10th के 7th के बच्चे से भी हल करवाएंगे ना, वो भी स्टूडेंट कर देगा। ठीक है, लेवल रहता है। इसी से तो आपका जो बेटा वो है बाई फिर सॉरी मार्क्स की जो इतनी वेरिएशंस आती है, इसी कारण तो आती है। नीचे देखिए एब्रीविएशंस, के नॉलेज, C कॉम्प्रीहेंशन, E एक्सप्रेशन, अप्रिसिएशन, E ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ओ ऑप्शनल। अब वापिस आते हैं जी, यानी कि ब्लू प्रिंट क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 22-23 का 6 पार्ट्स में आपको बताएगा, 6 पार्ट्स करके। बस आपने बेटा आपसे जो रिलेटेड है ना मेन, वो ये पोर्शन है पूरा कंप्लीट। ध्यान से देखिए बेटा आप। ठीक है, 3 बुक्स है 5-5 नंबर की। अगर आपको दिक्कत परेशानी हो रही है ना बेटा कि हाय मैं क्या करूं, तैयारी नहीं हो रही, इनमें से कोई छोड़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अनडिठा पैरा, अगर लग रहा है कि सिलेबस बहुत सारा है, अनडिठा पैरा या जीवनी, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी छोड़ देना। पर ये ऊपर आप खुद देखो ना, 20-20 नंबर, टोटल 80 मार्क्स है। देखो काव्य कीर्ति में से 20 नंबर का आना है, आधुनिक गद्य रत्नकार में से 20 नंबर का आना है, शोभा शक्ति में 15 नंबर का आना है, पंजाबी साहित्य का इतिहास 10 नंबर। ये तो वैसे ही ईजी है, पंजाबी साहित्य का इतिहास तो ये तो वैसे ही ईजी है, इसको कहाँ छोड़ना है ना। तो आप अगर लगता है ना, आप इनमें से छोड़ देना बेटा। देखो 5 नंबर की आनी है जो जीवनी है, कब वैसे ये भी आसान से दो, कहानी रचना क्या है, ये छोटे उत्ते करी हुई हमने, थ्रस्टी क्रो होगी, हेयर एंड द टोर्टोइस, वो सारी इसमें रख दी उन्होंने। अनडिठा पैरा करना ये छोड़ दो, नहीं होता आपसे। अगर लग रहा ना सिलेबस ज़्यादा, 5 नंबर ही जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि इतना सारा सिलेबस कहाँ करोगे अब बैठ के, आपका कल कल ही तो पेपर है आपका इस चीज़ का ना। चलिए देखो, बस मैंने ये बताना था, 20-20 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने प्रेपरेशन करनी होती है। ध्यान से 20 मार्क्स, 20 उधर भी देखिए, जितने जितने मार्क्स का आना उतने मार्क्स का टोटलिंग करके 80 मार्क्स कर दिया। अब आना किस टाइप का है, 4 सेट उसने बता दिए, ABCD। देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है ना, कहता स्कीम ऑफ सेक्शन, अरे सॉरी मैं पहले गलत बोल गई यहाँ पर। स्कीम ऑफ सेक्शन का मतलब है आपके पूरे पेपर में 4 सेक्शन कर रखे होंगे उन्होंने, ABCD। ठीक है, पर बाय चांसली सेट भी 4 तरह के आने हैं। ठीक है, सेट भी 4 तरह के आने हैं। अब देखिए जी, वेटेज ऑफ फर्स्ट पेपर आपका MCQs टाइप रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 40 क्वेश्चन। देखो कैसे होते हैं। ठीक है, के नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन स्किल, देखो यहाँ लिखे ना, के नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एक्सप्रेशन। बेसिकली ये मैं थोड़ा BEd MEd लेवल के बोलगी ये कीवर्ड्स। ठीक है, यहाँ तुम्हारे +2 लेवल का नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एक्सप्रेशन है, एप्रिसिएशन। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा इनको ये अप्रिसिएशन को एप्लीकेबिलिटी बोल दिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखो बेटा, यानी कि पहला पोर्शन आपका क्या रहेगा, 40 नंबर का। अब देखो, आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स छोड़ दो, बस आप ये देखिए 25, 20, 20, 15, यानी कि
15 आपको 25 क्वेश्चन, ठीक है, इसकी आएंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप के आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, परसेंटेज ऑब्जेक्टिव मार्क्स 25, 25 मार्क्स का ये हो गया, फिर यहाँ 20 का, ठीक है जी, फिर 20 का और 15 का। ऐसी वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस टोटल 80 मार्क्स का कर दिया। अब जी वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स अलॉटेड 25, यानी कि ध्यान से देखो बेटा, जो बेसिकली ना हेडिंग पढ़ो, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स कि टोटल हमने 80 मार्क्स को कैसे वेटेज दिया है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, QUAS टाइप के। अब जो रियल का मेन फोकस करना 2 नंबर पॉइंट पे करो। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स वाले बन गए 25 मार्क्स, बन गए ना बेटा। ध्यान से देखो 2 नंबर पॉइंट पूरा कंप्लीट, देखो इसी में पूरी डिस्कशन है। ऐसे टाइप, ई मतलब ऐसे टाइप, ऐसे मतलब SA मतलब शॉर्ट आंसर टाइप। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, 6 इंटू 3 18 नंबर के, 25 प्लस 18 कर दीजिए। अब 2 मार्क्स के कितने, 11 क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे, यानी कि 22 बन गए वेरी शॉर्ट आंसर, जिनको आपने 3-3 4-4 लाइंस में लिखना होता। बस 15 क्वेश्चन आज 1-1 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के आएंगे। 15 इंटू 1 15 नंबर हो गया। अब टोटल कर लीजिए, 25 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 15 80 मार्क्स हो गए। टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर आना है। 2 नंबर पॉइंट में बताया गया कि टोटल आपको किस टाइप का, किस तरीके से, यानी कि बड़े क्वेश्चन कितने आने हैं, कितने नंबर के आएंगे। अब चॉइस की बात सुनो, ई नंबर में उसने कहा ना 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन बोले, 5 क्वेश्चन बोले। इसमें चॉइस रहेगी, देखो ध्यान से देखो, इनमें नहीं रहेगी बेटा चॉइस। शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव, इनमें कोई चॉइस नहीं आनी। यहाँ देखिए, स्कीम ऑफ ऑप्शन इंटरनल चॉइस इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दैट इज ऐसे टाइप इन 2 क्वेश्चंस, ठीक है। जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे सिर्फ 2 क्वेश्चंस में चॉइस रहेगी, सभी में नहीं रहेगी, 2 क्वेश्चंस में, ठीक है। इतने सुंदर क्लैरिफिकेशन से सारा तुम्हें ये एनालिसिस करना आना चाहिए सभी बच्चों को। और 22-23 का पेपर है, ठीक है जी। और सिलेबस देख लेना बस, अब पुराना कुछ मत देखना, न्यू ये वाले सिलेबस पे फोकस करो मेन, बस इस पे करो। और इसके बाद मैं कोड A और कोड B लेके आती हूँ, इसी सिलेबस के बेस्ड, ध्यान से सुनो, इसी सिलेबस पे बेस्ड उन्होंने हमें 2 सैम्पल पेपर दे रखे हैं, कोड A एंड कोड B। अब नेक्स्ट वीडियो की मैं वो अपलोड करती हूँ बेटा अभी, ठीक है जी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।